हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द टॉक स्टडी। कल हमने कहाँ तक बात किया था? हमने बात किया था प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था हमने, प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमको, और उसका हमने एक टाइप देखा था। ठीक है, इतना हमने देखा था। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान आया मुझे, कई लोगों ने मुझसे कहा कल कि आप क्या करो कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ा दो। उन्होंने ये कहा कि जैसे आपने प्रोनाउन शुरू किया पढ़ाना, तो क्या करो आप प्रोनाउन भी बताओ और उसके सारे टाइप्स एक ही वीडियो में ख़त्म कर दो। तो देखिए, पहली बात ये है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली बात यही है। हो सकता है कि आप अभी के लिए चीज़ें समझ जाओ, ऐसा हो सकता है भैया, आप इतने कैपेबल हो कि चीज़ें अभी के लिए आप आसानी से समझ जाओ, ख़त्म कर लो आप चीज़ें। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि जो आप पढ़ रहे हो वह एक लैंग्वेज है, आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप इस गलत फहमी में जी रहे हो कि वह आपका कोई सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है, यह एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सब्जेक्ट की तरह लेना बंद कर दीजिए। इसको यूज कीजिए, इसके बारे में सोचिए, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ें भूलेंगी नहीं। अधिकतर लोगों के साथ होता क्या है, अभी आप क्या करोगे, चलो ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो बना दिया, मान लीजिए 2 घंटे का वीडियो बना दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। चलिए मैं 4 घंटे का वीडियो बना करके आपका पूरा ग्रामर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, आपको टेंसेज बता देता हूँ, एक्टिव पैसिव बता देता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ बता देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ मैं 4 घंटे में। होगा क्या उससे? अभी के लिए आप एग्ज़ाम में मार्क्स ले आओगे। हो सकता है आप 4-5 बार उसको देख लो, आप अभी के लिए मार्क्स ले आओगे, आराम से एग्ज़ाम में आ जाएंगे आपके मार्क्स। हो सकता है आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगले साल आपको फिर यही करना पड़ेगा, आप चीज़ें भूल जाओगे। या ऐसा तो है नहीं कि आप 9, 10th, 11th, 12th कवर करके उसके बाद आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़नी नहीं है, फिर पड़ेगी आपको इसकी ज़रूरत। क्योंकि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनने आया है। बहुत सारे लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा सकते हो सकता है आपको देना पड़े और सारी चीज़ें करनी पड़े। तो भैया आपको बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मत करिए ऐसा, चीज़ों को आसानी से समझते चलिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, आराम से धीरे धीरे ख़त्म करिए चीज़ों को, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, और इस लैंग्वेज को या कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। पागलपंथी मत करिए, गलत है ये। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आगे चलते हैं। देखिए, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रोनाउन बताया, ये बताया था भैया उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको पढ़ने की नीड क्या है, और उसका एक टाइप बताया था मैंने, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सन बताया था, पर्सन 3 बताए थे मैंने आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, ये चीज़ें मैंने बता दिया था। उसमें आपको ये भी बताया था कि स्पीकर होता है, लिसनर होता है, एक नॉन एक्टिव होता है, क्या क्या होती हैं चीज़ें, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक, अब हम अगला टाइप अपना देखेंगे, वो टाइप है कौन सा बताएं, चलिए ये देख लेंगे हम। अगला टाइप है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। बहुत समस्या है, क्या बताएं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन एक हम और देखेंगे, इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पहले हम पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। एक केस इमेजिन कीजिए, ऐसे एक सीन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए 2 दोस्त हो आप। ठीक है, एक आप हो, आपका कोई एक दोस्त ले लीजिए, ठीक है, जो आपको सबसे पसंद हो। मान लो आप कहीं पे खड़े हो, आपके पास, आप दोनों के पास अपनी अपनी कार है। तो ये आपने क्या कहा, आपने कहा माई कार इज ब्यूटीफुल।
कह दिया आपने, ठीक है, मान लो। और आपके दोस्त ने क्या कहा, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक। आपके दोस्त ने कहा नो माई कार मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे देखिए। अब ये कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। दोनों कन्वर्सेशन में आपको दिख रहा होगा एक वर्ड ये, या आप ऐसे पूरा लेके चलो, ये 2 बार यूज हुआ, ठीक है। आपको ये कन्वर्सेशन कहीं बुक में लिखा हुआ मिले, आप कहीं पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से लिखा हुआ मिले। अब आप पढ़ोगे माई कार इज ब्यूटीफुल, नो माई कार इज मोर ब्यूटीफुल, इस तरीके से आपने पढ़ा। अब मैंने जब प्रोनाउन आपको बताया था तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने प्रोनाउन बताते समय आपको कहा था कि क्या क्या समस्याएं सॉल्व करेगा। एक तो चीज़ों को कंसाइज करेगा, दूसरी चीज़ रिडंडेंसी की समस्या को ये ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए रिपीटिशन हो रहा है, इसका रिपीट हो रहा है ना, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें। अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे हम, क्या यूज करें यहाँ पे। उस टाइम पे तो एक नाम होता था, नाम को मैंने ही और हिज में ख़त्म कर दिया था उन चीज़ों को। आज क्या करें, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए, तो जब आपको कहीं ऐसा मिले कि आप किसी चीज़ पे पोसेशन दिखाओ, पोसेशन मतलब किसी चीज़ पे आप अधिकार दिखाओ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ये केस सेम टू सेम, तो आप इस जगह पे क्या लिखोगे आप ऐसे ही हो जाएगा। जैसे पहले सेंटेंस में रहने दो आप, माई कार इज ब्यूटीफुल, दूसरे पे लिखें हम नो, इस माई कार की जगह पे लिखेंगे माइन इज मोर ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें 2 वर्ड थे ना, एक माई और एक कार, ये दोनों रिपीट हो रहे थे। ये क्या कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या करेगा, इन दोनों को ही खत्म कर देगा, एक इसको और एक इसको, ठीक है। जो पॉसेशन होगा और जो पॉसेसर होगा, दोनों का मामला खत्म, ठीक। सिर्फ इतना, माइन इज मोर ब्यूटीफुल। अब कंफ्यूजन ये होगा कि चलिए यहाँ पे माइन यूज कर दिया, बाकी चीज़ों के लिए क्या यूज करेंगे, तो वो हमें ना आपको बताएंगे हम, ठीक है। देखिए तो अब ये क्या हो गया, ये सेंटेंस इस तरीके से हो गया। हम आगे देखते हैं, अब इसकी यहाँ पे चलते हैं। तो ये क्या बताएगा भैया, ये बताएगा पोसेशन, ठीक है, समझ गए ना ये। कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे, देखिए पहला तो हो गया माइन। आपको पर्सनल प्रोनाउन याद है ना, उसमें 7 थे ना, उनके अनुसार हम चलते हैं। आई के लिए हो गया माइन, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर है, ऐसे समझो, फर्स्ट पर्सन। आई को आप सिंगुलर मान के चलो, सिंगुलर ही होता है भैया। हम आपको बताएंगे कि सिंगुलर, आप कहोगे कि आई के साथ तो हैव लगाया जाता है तो प्लूरल माना जाता है ना, होता नहीं है ना। हम आपको भी दिखाएंगे, आई के साथ वाज भी तो यूज किया जाता है, सिंगुलर होता है कि नहीं, इन चीज़ों पे नहीं, आगे हम देखेंगे चीज़ें। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए माइन, ठीक। प्लूरल होगा तो आवर्स। अब आएगा कौन सा, क्या था, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो यू के लिए क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक है। फिर ही आएगा तो ही के लिए हिज, सी आएगा तो सी के लिए हर्स, ठीक। इट आएगा तो इट के लिए इट्स, और क्या था, दे था, तो दे के लिए दियर्स। ये सारे, यही जो वर्ड है, यही क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। आप देखिए, तो बात ये है कि हमने ये तो देख लिया कि इस तरीके का केस आएगा तो हम इनको यूज करेंगे। अब हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे ये तो देखें, और इनका टाइप भी तो इन्हीं वर्ड्स को देख के हम डिसाइड करते थे। वो सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे करके अभी चीज़ों को समझाता हूँ। मैं 1-2 पहले बातें आपको पहले बता दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कहा था, जब आपको शुरू में बताया था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के पार्ट बताया था मैंने, तो मैंने कहा था नाउन प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं अधिकतर, ठीक।
सब्जेक्ट वाली जगह पर और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। और भी जगहों पर यूज होते हैं कंप्लीमेंट वाली जगह पे, लेकिन हम क्या कहाँ फोकस कर रहे हैं अभी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा ये सब्जेक्ट वाली जगह पर भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर भी यूज होगा। तो ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, पहली चीज हो गई सब्जेक्ट वाली जगह पर, दूसरा ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। ठीक है, और आप ये याद रखेंगे कि जब ये आएगा ना तो इसके साथ जो सब्जेक्ट के पार्ट्स थे ना, सब्जेक्ट के पार्ट्स आपको याद होंगे, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल, फ्रेज या क्लास। ठीक है, तो ये मान के चलो कि हेडवर्ड के पहले वाले जो है डिटर्मिनर, क्वालिफायर, वो गायब, वो सब नहीं रहेंगे, ये अकेला ही रहेगा। ठीक है ना, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। देखिए अभी वही कार वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, एक दो सेंटेंसेस और लिख सकते हैं, सेंटेंस में लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। हाँ भाई देखो, अब आप एक चीज़ सोचोगे, मान लो आप अपने दोस्त के साथ क्या गए, दो टीमें आपने बनाई, आप क्रिकेट खेलने चले गए या कोई भी गेम आप खेलने चले गए। तो वहाँ पे आपने क्या किया, आपने ये कहा कि आपने जो टीम बनाई है अपनी टीम के लिए आपने कहा कि भैया मेरी टीम है ना बड़ी स्ट्रांग है। वो आपके दोस्त ने कहा कि नहीं मेरी वाली स्ट्रांग है, मेरी बहुत ज़्यादा, मेरी जो टीम है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप लोगों ने काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन किया, मान लो, ठीक, लास्ट में ये दो सेंटेंस आते हैं। आपने कहा क्या कि माई टीम इज, यहाँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एंड वी विल डिफीट योर टीम। क्या आपने क्या कहा कि मेरी टीम जो है वो आपसे ज़्यादा, आपकी टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम आपकी टीम को हरा देंगे। ठीक है, ये आपने कहा। अब अगर आप इसको पूरा एक पैराग्राफ लिखोगे, आपने क्या क्या कन्वर्सेशन किया, और लास्ट में ये आता है। ठीक है, तो बार बार वही माई टीम रिपीट होगा। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माइन इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये शुरू में ही नहीं लिखोगे आप, इसके पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे सेंटेंसेज आपने यूज किए हैं, काफ़ी कन्वर्सेशन आपने कर लिया। तो आप क्या कहोगे, माइन इज स्ट्रॉन्गर एंड वी विल डिफीट योर्स। ठीक है, अब देखिए माइन किसके लिए आया है, इस माई टीम के लिए, और योर्स किसके लिए आया है, योर टीम के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो माई टीम था वो किस जगह पे यूज हो रहा था, ये क्या था इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट था। यहाँ पे जो योर टीम था ये क्या था, इस जगह का, इस सेंटेंस का क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो देखिए ये सब्जेक्ट वाली जगह पर यूज हुआ और ये क्या यूज हुआ, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज हुआ। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा अगला, जब आप ये क्लास ख़त्म करोगे तो आप इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेज के बारे में सोचोगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आप खुद से क्रिएट करोगे, चीज़ों को बनाओगे, अपने दिमाग में कहानियाँ बनाओगे और उन जगहों पर ऐसे सेंटेंसेज यूज करोगे। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ हो गई, आप समझ गए ना, इसका काम क्या है, पोसेशन दिखाना। ठीक है, कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट वाली जगह पर भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर भी यूज होगा। इसमें कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं तो हमें पता नहीं चलती। जैसे मैंने लिखा इट्स, लिख दिया मैंने सॉरी, इट्स लिख दिया मैंने। बहुत लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, जब ये पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। इसका मतलब होता है इट इज, तो इस चीज में आपको नहीं फंसना है। ठीक है ना भैया, ये ऐसे रहेगा। ठीक, बहुत लोगों को मैंने लिखते हुए देखा है, ऐसे लिखते हैं हिज, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, या हर्ष लिखते हैं तो यहाँ ऐसे लिखते हैं। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना आपको, सिर्फ हिज होगा और ये ऐसे हर्ष होगा। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए एकदम आपको। इतना हो गया। और एक बात,
अगर इट्स के बाद कभी आपको नाउन लिखा हुआ मिले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि फिर ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, फिर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं हम, इतना बहुत है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक रहेगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब पॉइंट करता है चीज़ों की तरफ, बताएगा कि कोई चीज़ हमसे दूर है या वो हमारे पास है। ठीक है, या दूर है या पास है। डिस्टेंस बताएगा और टाइम, दोनों के रेफरेंस, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डिस्टेंस के बारे में, दोनों रेफरेंस। जैसे मैं कहूँ दिस बुक, मैं क्या करूँगा इस सेंटेंस में भी मैं आपको पॉसेसिव प्रोनाउन वगैरह का यूज करता रहूँगा। दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, यहाँ पे ये यूज हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी बुक के बारे में बात की जा रही है और बुक क्या है? हमारे पास है। ठीक, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही चार होते हैं, ये देख लीजिए, और भी हैं लेकिन आप इतना ही पढ़ोगे। दिस, दैट, दीज एंड दोज, यही चार बस। दिस, दैट, दीज, देखिए दिस बुक इज माइन। अब ये दिस क्या दिखा रहा है कि कोई किताब है जो हमारे पास है। तो जब भी पास की चीज़ों को पॉइंट करोगे आप तो उसके, और सिंगुलर होगा तो क्या होगा? दिस। और इसी दिस का प्लूरल होता है दीज। जब आपसे वस्तु दूर है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वो क्या है? दूर है आपसे और सिंगुलर है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा? दैट। और इसी का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे जो दिस यूज हुआ है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए यूज किया कि दिस कैसे यूज होता है। ये जो एग्जांपल लिखा है मैंने, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, अब ये जो है दिस इज माई बुक, अब यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको किसी सेंटेंस में, किसी क्लॉज में दिस का यूज मिलता है, दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों का कहीं भी यूज मिलता है, और उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है, तो बात आप याद रखेंगे कि वो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद या तो वर्ब आए ऐसे, ठीक है, या फिर वही मामला खत्म हो जाए, वही सेंटेंस खत्म हो रहा हो। ठीक, तो क्या होगा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब ये है कि इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये क्या होगा? सीधे बात, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। तो ये तो नाउन के साथ चल रहा है, रिप्लेस थोड़े कर रहा है, तो ये प्रोनाउन हुआ ही नहीं। डेफिनेशन आप याद रखो ना, सीधे वो वर्ड याद रखो, रिप्लेस। ये रिप्लेस ही नहीं कर रहा। ठीक, तो ये क्या होगा? अगर इसके बाद क्या होता है? नाउन नहीं आता है, ये कहीं पे भी लिखा हो, इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ रहा है तो फिर ये नहीं है, और नाउन नहीं आ रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक, इतनी चीज हो गई। ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ये दोनों क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। ठीक, इतनी चीज हो गई, समझ गए आप लोग? अब लग रहा है कि वीडियो को काफ़ी छोटा बना हुआ है, तो थोड़ा और एक दो चीज़ें देख लेंगे। मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कम्प्लीमेंट की बात की, तो मैं आपको कम्प्लीमेंट बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था मैंने, दिस बुक इज माइन। अब मैंने क्या कहा कि ये जो है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है।
कंप्लीमेंट कई टाइप के होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक, और भी होते हैं, आप इतना ही जानिए। कंप्लीमेंट का काम क्या होता है? जब आप कंप्लीमेंट का यूज करोगे तो ये क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या उसको रीनेम करता है। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस बुक, इस किताब के बारे में बात हो रही थी, ये क्या कह रहा है कि ये मेरी है। ठीक, समझ रहे हो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ ना इसके बारे में, एक तो किताब, उसके बाद मेरी। ठीक, अब आगे दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं, 2-3 लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब ये मैंने सेंटेंस लिखा, सी इज ए डॉक्टर। हमें ये पता है कि भैया जैसे किसी ने कहा सी इज ए डॉक्टर, तो पहले उसने हम बताया उसके बारे में, उसके बाद क्या कहा कि ये वह डॉक्टर है, दोनों एक ही है ना। ठीक, और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला ना। ठीक, तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो ये किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से, तो क्या हो गया ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या करता है, उसको रीनेम कर देता है। जो सब्जेक्ट होता है पहले उसका कुछ नाम होगा, उसके बारे में बताएगा डॉक्टर है। ठीक, ये इसको रीनेम कर रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये फ्लावर्स हैं, हमें पता चला भाई ये फूल हैं। ठीक, उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या मिली कि वो सुंदर है। अब यहाँ पे मोहन्स ब्रदर, पता चला भैया मोहन का कोई भाई है, और उसके बाद वो क्या है, ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सभी कंप्लीमेंट है। ठीक, अब कंप्लीमेंट आप ये बात रख, या क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका डेफिनेशन भी आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ। चाहते हो क्या, आप बताओगे ही कैसे, कमेंट में तो आप बताने से रहे, यहीं देख लो आप लोग। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट इज अ वर्ड दैट, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ। हाँ भैया, अब देखिए ये मैंने पूरा लिख दिया, लंबा था इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया, आप बोर हो जाते भगाते, इससे अच्छा तो मैं निकाल दिया। अब लिखा हुआ है, ए कंप्लीमेंट इज अ वर्ड दैट, is a word or group of words that completes the meaning of a word। ठीक, क्या होता है ये, क्या करेगा, कंप्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब का, उसका मीनिंग कंप्लीट करता है। मैंने जब आपको टाइप बताया था, उसका सॉरी पार्ट या टाइप ही बताया था मैंने जब आपको, तो मैंने बताया था क्लॉज बताया था, फ्रेज बताया था, सेंटेंस बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था, सेंस की बात की थी मैंने। उसमें सेंस, उसमें क्या रहता था, कुछ में कंप्लीट रहता था और कुछ में इनकम्प्लीट रहता था। ठीक है, तो वो कैसे होता था, वो इसी कंप्लीमेंट का काम होता है। कंप्लीमेंट आया तो ठीक है, जो सेंस रहा वो कंप्लीट हो गया, और नहीं आया तो सेंस इनकम्प्लीट रहा। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, तो क्या करेगा ये, वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करेगा, पहला काम। दूसरा काम, अगर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देगा हमें उसके बारे में। ठीक है, और सेम चीज ये करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये दो टाइप के हो गए। पहला हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हम आगे देखेंगे, ये बताना जरूरी था क्योंकि आगे जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो इससे रिलेटेड रहेगा, तो मैं परेशान होऊंगा कि कैसे समझाऊं, तो ये मैं इससे आपको चीज़ें समझा लूँगा आसानी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं बता रहा। मैंने बीच में रोक के इसको बताना शुरू किया, उसकी वजह सिर्फ यही थी। तो देखिए क्या काम हो गया इसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना और वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करना। ठीक है, और वर्ब की मीनिंग ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट करता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब देखिए
सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब ये होगा तो मैं आप लोगों को एक वर्ब बताऊंगा, वो होता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब के साथ आया हुआ होगा। जब भी ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा, ये किसी लिंकिंग वर्ब के साथ आया हुआ होगा। लिंकिंग वर्ब आप लोगों को पता होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। जैसे देखिए लिंकिंग वर्ब में एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा था दिस इज माई बुक। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना पूरा ऐसा, ये क्या है, ये कंप्लीमेंट है। ये देखिए जब हमने दिस कहा, जिस भी चीज़ को हमने दिस बोला होगा उसके बारे में ये बताया ना, इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना कि वो किससे बिलोंग करता है, किसका है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, और ये किसके साथ आया, एक लिंकिंग वर्ब के साथ। लिंकिंग वर्ब हमने मन में बिठा के रखिए, हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। जिस दिन आपने वर्ब पढ़ना शुरू किया उसी दिन से आपकी पीछे की भी चीज़ें और उससे आगे आने वाली चीज़ें वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना हो गया। ये आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या हमें और पढ़ना है। भैया धन्यवाद।